हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आप सभी का इंग्लिश दुनिया के इस यूट्यूब चैनल पर। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द पॉट मेकर का पार्ट 2। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचते रहें। चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए और डिस्कस करते हैं। तो अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो इसी चैनल पर आपको पार्ट 1 मिल जाएगा, आप जा कर के देख सकते हैं। The following year, Arenla took Scintilla to the river bank where the grey and red clay was found. अब आने वाले जो अगला साल था उसमें क्या हुआ, जो अरेनला थी उसी साल मतलब अरेनला जो थी वो सेंटिला को अपने साथ लेकर के गई। कहाँ ले गई? उसी रिवर बैंक पर जहाँ से वो मिट्टी लाती थी, जहाँ पे वो ग्रे और रेड मिट्टी पाई जाती थी। वहाँ वो अपने बेटे को, अरेनला कौन है? मदर है, और सेंटिला उसकी डॉटर है, तो उसको वो लेकर के जाती है। क्योंकि पंचायत से प्रेशर पड़ा था ना कि वो उसको अपनी बेटी को सिखाना ही पड़ेगा पॉट मेकिंग की आर्ट। वैसे तो ये सिखाना नहीं चाहती थी, बट इस वजह से उसको सिखाना पड़ रहा था, इसलिए वो लेकर के गई। शी टॉट सेंटिला हाउ टू डिग द क्ले विथ अ डाउ। फिर उसने सिखाया कि मिट्टी को कैसे खोदते हैं। डाव क्या है? एक तरह का इंस्ट्रूमेंट है ना, जिससे मिट्टी खोद रहे हैं। लोड इट ऑन टू हर कैरिंग बास्केट एंड सोक इट इन द वर्क शेड बिफोर स्टफिंग इट इनटू द बैम्बू सिलेंडर इन द राइट प्रोपोर्शन टू पाउंड इट। अब उसने उसको सिखाया कि किस तरह से मिट्टी खोदते हैं, फिर टोकरी में उसको रखते हैं, लेकर के आते हैं, फिर उसको भिगोते हैं। मिट्टी को भिगोने के बाद जो बांस की सिलेंडर से होते हैं उनमें किस तरह से सही मात्रा में भरी जाती है मिट्टी, और भरी जाने के बाद उसको किस तरीके से मिक्स करके उसको सॉफ्ट बनाते हैं। सेंटिला वॉज अ क्विक लर्नर एंड टर्न द क्ले इनटू मेलेबल डो। सेंटिला जो थी वो एक क्विक लर्नर थी और उसने जल्द ही मिट्टी को एक अच्छा शेप दे दिया। बट वेन शी ट्राइड हर हैंड एट द शेपिंग ऑफ द लंप इनटू अ पॉट, लेकिन जब उस मिट्टी से वो पॉट का आकार देने लगी तो वो उसमें उसको डिफ़िकल्टी थोड़ी हो रही थी, मतलब पॉट का आकार उसको वो देने में कठिनाई हो रही थी। शी कुड नॉट इवन होल्ड द लंप ऑफ डो प्रॉपरली, तो वो अच्छे से प्रॉपरली उस लंप को पकड़ भी नहीं पा रही थी। द मदर सिंपली सेट इन अ कॉर्नर एंड वॉच द गर्ल ट्राई अगेन एंड अगेन। माँ जो थी उसकी वो चुपचाप से एक कोने में बैठ गई और उसने अपनी बेटी को ट्राई करते हुए देखा, मतलब वो देख रही थी बैठ करके कि उसकी बेटी बार बार मिट्टी से बर्तन बनाने का, उसको आकार देने का प्रयास कर रही है और कोशिश कर रही है, लेकिन उससे इतनी अच्छे से हो नहीं रहा है। वाइल सेंटिला हंग हर हेड इन शेम एंड फ्रस्ट्रेशन। सेंटिला जो है वो बेचारी काफ़ी उसको शेम फील हो रहा है और फ्रस्ट्रेशन हो रहा है, सर को झुका लिया है उसने। अरेनला टुक ओवर द जॉब एंड ट्रांसफॉर्म द लंप इनटू अ ब्यूटीफुल पॉट। तब तक अरेनला ने क्या किया, उस काम को खुद करने लगी और ले जा कर के सुंदर से बर्तन बना दिए। These session continued for almost a year, but Scintilla was unable to learn anything from her mother. एक साल तक की ये क्लास होती रही, लेकिन सेंटिला जो थी वो अपनी माँ से अच्छे से सीख ही नहीं पा रही थी। जब नेक्स्ट ईयर आता है, द नेक्स्ट ईयर व्हेन सेंटिला मैच्योर्ड अकॉर्डिंग टू कस्टम के हिसाब से सेंटिला मैच्योर हो जाती है। सी वॉज सेंट टू स्टे फॉर सम नाइट्स इन वन ऑफ द गर्ल्स डॉर्मिट्रीज। तो उसको भेजा जाता है रहने के लिए, जहाँ पे गर्ल डॉर्मिट्रीज मतलब यहाँ पे दिया हुआ है लार्ज रूम्स कंटेनिंग मैनी बेड्स एज इन अ हॉस्टल। तो एक हॉस्टल टाइप का है जहाँ पे कई सारी लड़कियाँ रहती हैं। सुपरवाइज्ड बाय अ काइंड ऑफ मिडल एज्ड विडो वूम द गर्ल कॉल्ड अनुला। अनुला नाम की मतलब अनुला उनको कहते हैं, ठीक है, उनका नाम नहीं है। एक मिडल एज की विधवा महिला है जिसका नाम है, जिसको सब लोग कहते हैं अनुला, ठीक है। और आंटी, अनुला मतलब ही होता है आंटी। तो वो उन लड़कियों को क्या करती हैं, सुपरवाइज करती हैं, मतलब उनको गाइड करती हैं, उनकी देख रेख करती हैं। शी हैड हर्ड ऑफ द डिस्कॉर्ड इन सेंटिलास फैमिली एंड रिजॉल्व टू हेल्प द गर्ल इन एवरी पॉसिबल वे। और उन्होंने सेंटिला के बारे में, उनकी फैमिली के बारे में सारा कुछ मैटर सुन रखा था, तो वो सेंटिला को हर तरीके से हेल्प करने की कोशिश करती हैं ताकि सेंटिला जो है वो अच्छे से सीख जाए।
वन इवनिंग, एक शाम, व्हेन एवरीवन एक्सेप्ट सेंटिला वेंट टू अटेंड अ म्यूजिकल इवनिंग, सभी लोग, जितनी भी लड़कियां थी सभी म्यूजिकल इवनिंग अटेंड करने, मतलब संगीत प्रोग्राम में चली जाती हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सेंटिला बचती है। तभी अनुला सॉ हर टेकिंग आउट सम क्ले एंड इम्प्लीमेंट्स फ्रॉम हर बास्केट क्वाइटली, तो तभी अनुला ने देखा कि चुपचाप से सेंटिला क्या करती है, मिट्टी लेती है और उससे बनाने, शांति से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करती है। सी वॉच्ड सेंटिलास, ये देखिए सेंटिला ट्राई कर रही है ना, और वो औरत खड़े हुए चुपचाप से सेंटिला को देख रही है। क्लमसी एफर्ट टू मेक अ पॉट एंड नोटिस दैट सेंटिला वॉज टू टेंस, ये भी देखा कि बहुत ज़्यादा प्रयास कर रही है और बहुत ज़्यादा टेंस हो चुकी है, परेशान हो चुकी है, लेकिन वो पॉट नहीं बना पा रही है। एज अ रिजल्ट द क्ले सीम्ड अनेबल और अनविलिंग टू याल्ड द राइट शेप, शायद ऐसा लग रहा था जैसे कि मिट्टी सही आकार लेना ही नहीं चाह रही है। When Scintilla weirdly let the misshapen lump fall flat on the ground, वो बहुत थक जाती है और थक करके वो उस बेकार, वो जो मिट्टी का लंप होता है जो कि जिसका कोई ढंग का आकार नहीं बना होता, उसको उठा करके ज़मीन पे डाल देती है। अनुला वेंट टू हर, अनुला उसके पास जाती हैं एंड सेड, और कहती हैं, डोंट वरी लिटिल वन, आई शैल टीच यू हाउ टू मेक अ परफेक्ट पॉट, वो कहती हैं मैं तुमको सिखाती हूँ, परेशान मत हो, मैं तुमको सिखाती हूँ कि कैसे परफेक्ट पॉट बनाते हैं। सेंटिला वॉच्ड इन अमेजमेंट एज अनुला फैशन्ड अ ब्यूटीफुल पॉट एंड आस्क्ड हर टू ट्राई अगेन, और सेंटिला चुपचाप से बड़े ही आश्चर्य के साथ देखती है और अनुला एक सुंदर सा पॉट बना देती हैं। और सेंटिला टुक अनदर लम्प ऑफ क्ले एंड विद अ कॉन्फिडेंस शी हैड नेवर फेल्ट बिफोर, और अनुला उससे कहती है कि अब तुम बनाओ, तो सेंटिला मिट्टी का फिर से एक लंप उठाती है और बड़े ही कॉन्फिडेंस के साथ, इतना कॉन्फिडेंस होता है जितना कि उसने पहले कभी नहीं रखा। स्टार्टेड द प्रोसेस ऑल ओवर अगेन फॉलोइंग द इंस्ट्रक्शंस शी हैड जस्ट रिसीव्ड, अभी अभी अनुला ने जो भी इंस्ट्रक्शंस दिए थे सारे के सारे इंस्ट्रक्शंस को सेंटिला फॉलो करती है और फॉलो करने के बाद उसको बनाने का प्रयास करती है। सी क्रिएटेड अ ब्यूटीफुल पॉट, और तभी वो एक सुंदर सा पॉट बना ले जाती है। व्हेन इट वॉज डन, जब वो बन जाता है, शी शेड देयर एडमायरिंग हर वर्क बट अनुला सेड, वो अपने कार्य की प्रशंसा कर रही होती है और सोचती है कि मैंने कितना अच्छा सा पॉट बना लिया। तभी अनुला कहती है, द माउथ ऑफ द पॉट इज़ ऑल रॉन्ग, कि जो ऊपर का माउथ का हिस्सा है इस पॉट का वो अभी सही नहीं बना है, वो गलत है। सेंटिला लुक्ड एट अनुला इन फ्रस्ट्रेशन, वो स्माइल्ड एंड सेड, सेंटिला को गुस्सा आता है कि मैंने इतने प्रयास करने के बाद, इतने मेहनत से इतना अच्छा सा पॉट बनाया है, उसमें भी अनुला ने कमी निकाल दी। लेकिन फिर क्या होता है, सेंटिला इसी वजह से फ्रस्ट्रेशन से उनकी ओर देखती है, पर अनुला उसको देख करके स्माइल कर देती हैं और कहती हैं, व्हेन यू वर्क विद योर मदर नेक्स्ट टाइम, जब भी तुम अगली बार अपनी माँ के साथ काम करना, वॉच हर केयरफुली व्हेन शी इज़ शेपिंग द माउथ ऑफ द पॉट, तो चुपचाप से बैठ करके ध्यान से उनको इस पॉट का जो मुंह वाला हिस्सा होता है उसको बनाते हुए देखना। यू आर अ क्विक लर्नर, तुम बहुत जल्दी सीख जाओगी क्योंकि तुम एक क्विक लर्नर हो, एंड यू विल डू वेल, और बहुत अच्छा से बना पाओगी। ड्यूरिंग द नेक्स्ट डे पॉट मेकिंग सेशन, अगला जो पॉट मेकिंग सेशन होता है, नेक्स्ट पॉट मेकिंग सेशन, सेंटिला ऑब्जर्व हाउ हर मदर हेल्ड द लेफ्ट हैंड एंड द स्पैचुला, वो नोटिस करती है कि उसकी माँ अपना लेफ्ट हैंड कैसे हेल्ड करती हैं, स्पैचुला को कैसे पकड़ती हैं। हाउ सी स्लैकेंड द रिदम व्हेन फैशनिंग द माउथ ऑफ द पॉट, जब उसके मुंह को बना रही होती हैं तो किस तरह से रिलैक्स तरीके से एक रिदम को फॉलो करते हुए वो उसको बनाती हैं। हाउ अ स्ट्रिप ऑफ इलोंगेटेड डो वॉज एडेड टू द माउथ, किस तरीके से एक स्ट्रिप को लेकर के माउथ के पास लगा करके उसको आकार दिया जाता है, मेक द रिम। देन ऑन अ ब्राइट सनी डे अरेनला टोल्ड सेंटिला दैट दे शुड ट्राई टू मेक एज मैनी पॉट्स एज दे कुड, एक दिन जब धूप थी तो अरेनला ने कहा सेंटिला से कि आज हम लोगों को जितने संभव हो सके उतने पॉट्स बनाने हैं, अदरवाइज दे वुड नॉट हैव, अगर नहीं बना पाएँ तो दे वुड नॉट हैव एनफ डेज ऑफ सनशाइन टू ड्राई देम, तो शायद अब आगे धूप नहीं निकलेगी अच्छे से और सुखाने का मौका नहीं मिलेगा, तो इसलिए आज ही जितने हो सके उतने सारे पॉट्स बनाने हैं। दे वेंट टू द शेड क्वाइट अर्ली टू
बिगिन। जल्दी ही जाते हैं दोनों, स्टार्ट करते हैं बनाना। एज यूजुअल अरेनला कंप्लीटेड अ बैच क्विकली एंड आस्क्ड सेंटिला टू टेक ओवर। जो अरेनला थी हमेशा की तरह उसने जल्दी से पूरा एक बैच बना करके तैयार कर दिया और सेंटिला से कहा कि अब तुम बनाओ। कंप्लेनिंग दैट शी हैड अ हेडेक, और कहने लगी कि मुझे थोड़ा सर दर्द हो रहा है, मैं रेस्ट करने जा रही हूँ और तुम बाकी के बना के रखो। एंड अ बैक एक, और पीठ में भी दर्द हो रहा है। सी वेंट आउट टेलिंग सेंटिला टू ट्राई एंड मेक एज मैनी पॉट्स एज शी कुड, जितने संभव हो सके उतने पॉट्स बना के रखो। सेंटिला वॉज सरप्राइज एंड रिलक्टेंटली बिगन टू बीट द डो इन परफेक्ट कोऑर्डिनेशन विद हर लेफ्ट हैंड। तो सेंटिला कहती है ठीक है, और उसने तुरंत ही मिट्टी ली और ले करके उसको अच्छे से पीट के मिट्टी को, और सही तरीके से जैसे बनाया जाता है उस तरीके से वो बनाने लगती है। बिफोर लॉन्ग शी रियलाइज्ड दैट द पॉट वॉज रेडी, जब उसको रियलाइज़ होता है कि बर्तन बन चुके हैं, सी स्टार्टेड ऑन द नेक्स्ट वन, जैसे एक बन जाता है तुरंत वो दूसरा बनाने लगती है। एंड लाइक अ स्प्रिंटर वो हैड सडनली फाउंड मोमेंटम, बिल्कुल जैसे एक दौड़ने वाला होता ना है, तो बिल्कुल उसको एक कोई फोर्स मिल जाता है दौड़ने के लिए, बिल्कुल वैसे ही सेंटिला के अंदर भी जैसे कोई एनर्जी आई हो। सी कंटिन्यूड मेकिंग पॉट आफ्टर पॉट, एक के बाद दूसरा पॉट, एक के बाद दूसरा पॉट, इस तरीके से वो बर्तन बनाती चली जाती है। द सेम स्पीड एंड डेक्स्ट्रिटी, उतनी ही स्पीड के साथ और उतनी ही स्किल के साथ, उतने ही उत्साह के साथ। दैट शी हैड नोटिस्ड इन हर मदर्स हैंड, जो भी चीज़ें उसने अपनी माँ के हाथ से नोटिस की थी वो सारी चीज़ें उसने बिल्कुल वैसे ही परफेक्टली की। फाइनली व्हेन शी लुक्ड एट हर रो ऑफ पॉट्स, जब उसने अपने बनाए हुए बर्तनों की लाइन देखी, कतार देखी, सी शॉ दैट शी हैड मेड जस्ट वन शॉट ऑफ हर मदर्स टैली, उसने देखा कि उसने लगभग अपनी माँ की जो उसकी माँ ने जो बर्तन बनाए थे तो उससे कुछ एक ही शायद कम बाकी पूरे बना लिए थे। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर, वो उस लेबर से काफ़ी और बिल्कुल वैसे ही बनाए थे जैसे कि उसकी माँ ने बनाए थे। एग्जॉस्टेड फ्रॉम द लेबर शी डिसाइडेड टू गो इनटू द हाउस एंड ज्वाइन हर मदर फॉर लंच। अब वो थक जाती है काम से और अपने माँ के पास चली जाती है लंच करने के लिए, अपने घर जाती है ताकि वो माँ के साथ लंच कर सके। व्हेन शी रीच द थ्रेशोल्ड, जैसे ही वो पहुंचती है वहाँ, सी फाउंड हर मदर लेइंग ऑन द फ्लोर, तो उसने देखा कि उसकी जो माँ हैं वो ज़मीन पर लेटी हुई हैं। सी वॉज नॉट ब्रीथिंग, और वो सांस भी नहीं ले रही हैं। सेंटिला रैन टूवर्ड द कॉमन एरिया इन द विलेज फॉर हेल्प, वो हेल्प मदद के लिए विलेज के कॉमन एरिया में जाती है। और द विलेजर्स रेस्ड टू द हाउस, सारे के सारे विलेजर्स घर की ओर दौड़ते हैं। एंड सेंट फॉर मेसोबा, और मेसोबा को भी बुलाया जाता है। व्हेन अरेनलास बॉडी वॉज बीइंग कैरीड आउट ऑफ द हाउस नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह जो अरेनला है उसकी बॉडी को उठा करके घर से बाहर निकाला जाता है, मतलब कि उसकी डेथ हो चुकी है, वो अब मर चुकी है। वो उसकी जो मदर है वो अपनी आर्ट को अपनी बेटी को पास करके खुद इस दुनिया से जा चुकी होती है। सेंटिला रैन आफ्टर इट शाउटिंग मदर आई डिड नॉट विश इट टू हैपन दिस वे, मैंने ये इस तरीके से कुछ नहीं सोचा था कि आपको ऐसे कुछ हो जाएगा और आप मुझे छोड़ के चली जाओगी। इट सिंपली केम टू मी, प्लीज़ फॉरगिव मी, मुझे माफ़ कर दो। दो वो हर्ड हर डिड नॉट अंडरस्टैंड व्हाट शी मीन्ड, जो भी लोग उसकी बातें सुन रहे थे किसी को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कह रही है, एक्सेप्ट फॉर अनुला, केवल अनुला को उसकी बातें समझ में आ रही थी। सी इनिशिएटिवली सेंस्ड दैट समथिंग मोमेंटस हैड हैपेंड, कुछ ऐसा हुआ है, मतलब कोई ऐसी मोमेंटस चीज़ हुई है, कोई ऐसी यादगार चीज़ हुई है जिसकी वजह से वो ऐसे बोल रही है। और हर वे बैक अनुला नोटिस दैट द डोर टू द वर्क शेड वॉज स्लाइटली अजार। आउट ऑफ क्यूरियोसिटी सी स्टेप्ड इनसाइड द अब्रप्टली स्टॉप्ड इन हर ट्रैक, टू नीट रोज इन न्यूली मेड पॉट्स स्टूड साइड बाई साइड। तभी वो जाते समय जो अनुला होती है वो देखती है कि दो लाइन लगी हुई हैं पॉट्स की, जो कि नए बनाए हुए पॉट्स हैं। तो एक लाइन है, उसके बाद दूसरी लाइन है, स्टूड साइड, जो कि एक दूसरे के साइड बाय साइड लाइन लगी हुई है। सी कुड फाइंड नथिंग टू टेल वन बैच फ्रॉम द अदर, वो तुरंत ही समझ जाती है कि एक बैच उसकी मदर का बनाया हुआ, दूसरा बैच इसका बनाया हुआ, मतलब कि ये परफेक्ट पॉट बनाना सीख चुकी है सेंटिला।
शी वॉज श्योर दैट इट वॉज नॉट द हैंडी वर्क ऑफ वन पर्सन अलोन। ये जो काम है वो किसी एक व्यक्ति का किया हुआ नहीं है बल्कि दो लोगों का है। अनुला स्टूड देयर फॉर अ लॉन्ग टाइम, थोड़ी देर वहाँ खड़ी रहती है और समझती है। इफ ट्राइंग टू एब्जॉर्ब अ न्यू फिनोमिनन स्लोली शी वॉकड अवे फ्रॉम द प्लेस ऑफ वंडर, वहाँ से आश्चर्यचकित होकर वो चली जाती है। एज सी कंसीडर्ड इट टू बी बिकॉज सी बिलीव दैट सी हैड जस्ट विटनेस अ प्रोफाउंड रिविलेशन इन द टू बैचेस ऑफ स्टिल मॉइस्ट पॉट्स। दो बैचेस हैं जैसे वो कुछ उजागर कर रहे हों। क्या उजागर कर रहे हैं? स्टैंडिंग साइड बाय साइड इन परफेक्ट सिमेट्री इनसाइड द शेड, मतलब अ न्यू पॉट मेकर वॉज बॉर्न। एक पुरानी पॉट मेकर, एक अच्छी पॉट मेकर जा चुकी है और एक नई पॉट मेकर का जन्म हो चुका है। मतलब सेंटिला भी अपनी माँ की जितनी ही मैच्योर उतनी ही ज़्यादा आर्टिस्टिक पॉट्स बना लेने लगी है और अपनी वो कला उसकी जो मदर हैं वो अपने बेटे को पास करके इस दुनिया से चली जाती हैं। सो यहीं से स्टोरी एंड होती है। आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखें। सो तब तक के लिए अपना ध्यान रखें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच। थैंक्स फॉर वॉचिंग। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।